हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपना प्यार भेजिए मेरा चैनल के थ्रू। आपके ही रिक्वेस्ट पे सारा वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि सर जो है अपने चैनल को ग्रो कीजिए और जो है ये कीजिए वो कीजिए, जो भी हो वट एवर द रीजन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे मोस्ट VPI क्वेश्चंस फॉर बिहार बोर्ड एज वेल एज CBSE बोर्ड। ओके, तो चलिए करता हूँ स्टार्ट। ध्यान भेजते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं भी ग्रो करूँ भाई, ताकि मैं भी ग्रो करूँ। ठीक है, और चलिए फिर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या क्या है। राइट, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये हलवा सा सवाल है, ये बिहार बोर्ड के लिए तो नहीं बोल सकूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होता है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, बट CBSE के लिए नहीं है, बट बिहार बोर्ड के लिए तो है। बिहार बोर्ड के लिए है तो भाई मेरे बिहार बोर्ड के वासियों, प्यार भेजो जल्दी जल्दी और कर लो सब्सक्राइब। अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो मैं करता हूँ स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गो एंड प्ले द मैथमेटिक्स। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और पहला क्वेश्चन ये है। चलिए बताते हैं इसका आंसर कितना होगा, कैसे होगा, काहे होगा। ठीक, द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 35 cos 55 एंड cos 35 sin 55। साइन 35 cos 55 cos 35 sin 55, वैल्यू 1 हो जाएगा, सिंपल। ऑब्जेक्टिव में आएगा, अगर आया तो, नहीं आया तो इसको लगा डाला, लाइव जिंगल लगा। ठीक है, अब 1 कैसे होगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। समझ में आएगा तो यस करना कमेंट्स में, नहीं समझ में आएगा तो नो करना, ताकि मैं दूसरा तरीका बता दूं इसको कैसे, इस पे दूसरे तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, इस पे करना कुछ नहीं है दोस्त। ये देखो, इसको जोड़ो 90 हो गया और इसको जोड़ो 90 हो गया। 90 90 होना चाहिए, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन किसका है भाई, मैं बता दूं। कॉम्बिनेशन बहुत यूजफुल होगा बिहार बोर्ड के लिए, तो मस्त है भाई। कॉम्बिनेशन है, साइन के साथ अगर कॉस होगा, tan के साथ अगर कॉस स्कॉट होगा और सेक के साथ अगर कॉसेक होगा, बीच में प्लस का साइन होगा, जोड़ने पे 90 होगा, तो भैया कुछ नहीं होगा, 1 होगा। ठीक, और अगर साइन माइनस हो गया, बीच में जोड़ने से 90 होता है, तो भैया आंसर उसका 0 हो जाएगा। सीधा बात, नो बकवास, ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, इन दोनों एंगल को जोड़ करके देखना है। साइन के साथ कॉस होना चाहिए, tan के साथ कॉट होना चाहिए, सेक के साथ कोसेक होना चाहिए। जोड़ के 90 होगा, प्लस रहेगा बीच में तो 1, माइनस रहेगा तो 0। अच्छा जी, ये क्या है भाई मेरे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। बताओ 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 बताओ, क्षेत्रफल बताना है तो बताओ ना, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये बताओ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, कैसे बताएं। चलिए बताता हूं मैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 डम 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 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। कोई दिक्कत अगर है तो फटाक से चले आना वहीं पे। ठीक है, अरे वहीं तो मतलब समझ रहे हो ना। y2 मतलब हो गया 7, y3 मतलब हो गया 8, x2 का मतलब क्या हुआ -9, y3 का 8 है, y1 का हो गया -3, तो माइनस माइनस +3, x3 का वैल्यू 8 है, y1 का वैल्यू -3 है, y2 का वैल्यू हो गया -7। कोई परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया 4, ये हो गया -1, मुस्कुरा दो मुस्कुरा दो। 9 हो गया, ये हो गया 11, प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 10 लिख दो यहाँ पे। मुस्कुराते हुए बढ़ते जाओ, -4 -99 और माइनस हो गया 80। कोई दिक्कत होगा तो चले आना, कहाँ पे आना पता है ना आपको। 9 4 13 का 3 कैरी 1, 8 और 9 17 होगा और 1 18 होगा। 9 4 13 का 3 कैरी 1, 9 और 8 17 1 18 183 माइनस में आया तो 1/2 इंटू 183 हो गया। झटाक से 9 2 9 18, 2 एकम 2 2 पचे 10। ठीक है, ये हो गया वर्ग इकाई काहे आई। ठीक है, क्लियर कहानी। चलते हैं दूसरे वीडियो पे, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन से डरने का नहीं। ठीक है, डरना किस बात का है भाई, जब ऐसे यहाँ कुतवाल तो डरना पाएगा। सुने ना कहानी। बिंदु दम 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 को जोड़ने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है। अच्छा, किस अनुपात में, तो अनुपात क्या माना जाएगा बोलो, मानुपात मान लो मेरे बच्चे। अनुपात जो है हमेशा के रेशियो 1 माना जाता है। एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष पे बिंदु क्या बनता है बोलो, एक्स अक्ष पर बिंदु बनता है हमेशा, और मेरी प्यारे बिंदु x, 0 होता है। ठीक है ना भाई, हंसने की नहीं। एक्स अक्ष पे बिंदु जो होता है वो x, 0 होता है। फटाक से टानो, यहाँ पे ले लो एक रेखा, रेखवा -5 6 है, और बी पे ले लो, रेखवा मुस्कुरा रही है यहाँ पे एक पॉइंट बी है, x, 6 है। ठीक है, मैंने लिख दिया। अच्छा, अनुपात भी लिख लो फटाक सा, टेंशन का आएगा भाई। k है 1 है, फटाफट लिखो। m बराबर k हो गया, n बराबर 1 हो गया, x1 बराबर 5,
x2 बराबर -1, y1 बराबर -6 और y2 बराबर में -4। अच्छा जी, y से निकालो, अनुपात निकालना, तो y बराबर होता है my2 प्लस ny1। y में m प्लस n होगा, y बराबर 0 है, फटाफट लिख लो यहाँ पे x बराबर x, y बराबर 0। ठीक है, m बराबर k लिख दो, y2 का वैल्यू -4 लिख दो, n बराबर में 1 लिखने का, y1 के बराबर में -6 लिखने का, और ये हो गया k प्लस 1। देखो एक बात यहाँ पे बड़ा शानदार आने वाला है, मैं दिख गया मेरे को कि क्या शानदार है वो शानदार ये है कि 4k बराबर में -6 होगा, k बराबर में -3/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का है दोस्त, और समझना क्या है वो समझ लो। कभी भी रेशियो जो होता है, यानी कि हम बोले अनुपात जो होता है, किसी साइन के साथ नहीं होता है, ध्यान रखना। नो साइन होता है, मतलब कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा रेखा में, अनुपात में। दूसरा चीज, अनुपात कभी बटा में, अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट का मतलब इकाई नहीं होता है। तो अनुपात अगर निकालोगे आप तो k/1 है, मतलब हो गया 3/2 लेना होगा। तो 3/2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 काट दो, तो 3:2, यही होगा इसका रेशियो। अगर मान लो कि वैल्यू ऑफ एक्स भी पूछता कि कितना होगा वैल्यू ऑफ एक्स, अगर पूछता तो क्या करते, क्या बोलो, अगर पूछता तो क्या करते, तो भैया एक्स का वैल्यू निकालते, क्योंकि हमको के का वैल्यू पता हो गया ना, एक्स का वैल्यू निकाल के डाल देते, खेल खत्म। ठीक है, चलिए पूछा नहीं है तो माथा लगाएं। चलो ए बाबू, ये तो सीबीएसई के लिए फेवरेट है भाई, ऑब्जेक्टिव में तो पक्का देगा, 110% ये क्वेश्चन आता ही आता है इससे। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालो। मैं नहीं निकालूंगा, अब ये आपसे निकलवाऊंगा मैं। चलो फटाक से को वृत्त बना लो, फटाफट करो भाई। ये वृत्त हो गया अपना। चलो, एक स्पर्श रेखा होता है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये रहा एक रेखा, और 13 सेंटीमीटर का दूरी कर लेते हैं इसको। इसका थोड़ा सा कलर बदल देते हैं भाई, ताकि समझ में आई। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, ये अपना P है, ये अपना O है, ये O है मान लो, ये मान लो P है, इसका दूरी है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया, कहाँ से खींचा गया, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से एक स्पर्श रेखा खींचा गया। चलो कीजिए, और मुस्कुराते हुए इसका पेंट का नाम बता दो भाई। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये क्यू है, मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा क्यू हुआ। अपने को रेडियस चाहिए, तो ये वाला पॉइंट चाहिए, कितना होगा। तो यहाँ पे हमको पता है कि स्पर्श रेखा पे केंद्र से जो दूरी होता है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अच्छा, द डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, बोलता है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी इज 13 सेंटीमीटर। ये गलत हो गया, 12 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, 12 सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसका दूरी बताना है ओपी। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगा लो मेरे दोस्त, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होगा ओपी का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ये हो गया 13 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा का स्क्वायर, ये हो गया 169, ये हो गया 144, और घट गया तो बच गया 25। तो ओपी का स्क्वायर बराबर में 25 का 5 ले लो, मुस्कुराते हुए कट गया, ओपी बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ओपी निकला क्या, वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या है। ओके नेक्स्ट। हाँ, आज का बढ़िया सवाल ये है मेरे दोस्त, आज का बढ़िया सवाल ये है। क्या है सवाल, किसी भिन्न 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 के अंश और हर में 2 जोड़ देने पर वह 5 के बराबर हो जाता है। यदि उसके अंश और हर में 1 घटा देते हैं तो 7 के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन इंग्लिश में समझा देते हैं। इफ 2 is added to the numerator and denominator of a fraction, it becomes 5. If 1 is subtracted from the numerator and denominator becomes, बहुत अच्छा सवाल में से एक है। तो इसको कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये आने वाला है, ये आने वाला है, पक्का आएगा, पक्का। इस तरह के क्वेश्चन बहुत दिन से नहीं दिए हैं, तो मैं 90% से अबव मार्क्स दूंगा इसको कि ये आएगा। नया है तो कोई बात, भगवान नहीं है भाई। तो भैया अंश, अंश बोलता है न्यूमरेटर ऊपर वाले को, हर बोलता है नीचे वाले को। तो अंश को मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y। तो भिन्न क्या होगा, भिन्न 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 क्या होगा भाई, भिन्न होता है अंश बटा हर, यानी कि x प्लस वाई होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट कंडीशन बोला है, फर्स्ट कंडीशन में ये बोला है, पहला कंडीशन में बोला है कि x में और y में दोनों में 2 जोड़ दो, इधर भी 2 इधर भी 2। तो कितना हो गया, 5 हो गया। इसको सुलझा लेते हैं, x प्लस 2 5y प्लस 20। अच्छा, x माइनस 5y बराबर 8, एक नंबर हो गया। फिर से बोला सेकंड में, दूसरा बात बोला, सेकंड केस का बात करते हैं, तो दूसरा बात बोला कि इसमें 1 घटा दो, इसमें भी 1 घटा दो, तो हो जाएगा 7। तो भैया x माइनस वाई बराबर 7y माइनस 7, x माइनस 7y बराबर में हो जाएगा 6। ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 1 नंबर। इन दोनों को करो सॉल्व और वैल्यू ऑफ x y निकाल करके इसमें डाल दो। ठीक है,
इन कथन के लिए समीकरण लिखें। अच्छा समीकरण लिखे, छोड़ दो भाई, समीकरण लिख दिए। अरे समीकरण ही तो लिखना है। अगर बोलता है सॉल्व करो तो भैया हमको पता है ना, इधर लिख देते हैं एक्स प्लस 2y बराबर में लिख देते हैं मैं 8। ओके, एक नंबर घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये गया काम से, -9 ऑफ y बराबर -2। बड़ा चालाक है भाई, 2/9 हो गया। बड़ा चालाक इसलिए बोले, वो बोला समीकरण लिखो तो मतलब गड़बड़ हो गया यहाँ पे ना। अब सॉल्व करोगे तो नंबर ही उल्टा पुल्टा आ रहा है। नंबर ही y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू डालो, निकल जाएगा आपको आंसर। कमेंट्स में बताओ कितना आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है भाई, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, निम्नलिखित बट है ना बंटन का माध्य, माध्य मतलब मीन। अच्छा माध्य का मीन का वैल्यू क्या होता है, मीन का वैल्यू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ये बेसिक है, तो सिंपल मेथड है। और इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि कौन सा मेथड लगाओ, फटाक से लगा दो, 0 से 10, 10 से 20, देख लो फटाफट, 20 से 30, मैं शॉर्ट बना रहा हूँ। 30 से 40, 40 से 50, आप भी लिख देना यहाँ पे। और ये फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता लिखो, 8, 15, 12, 16 और ये हो गया 9। यहाँ पे लिख दो 5, 10 का आधा 5, 10 बढ़ रहा है तो इसको 15 कर लो, 15 10 25 हो गया, 25 10 35 और 10 45 हो गया। क्लियर कहानी। आप चाहो तो एज्यूम मेथड भी निकाल सकते हो, नहीं चाहो तो फिर सिंपल निकालो, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हो गया 240, 15 15, 225, 25, 300 हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा, 25 दूनी 50, कैरी 5 करी 30, 16 25 80 हो गया, कैरी हो गया 8, 16 48 और 8 हो जाएगा 56, 560, 45 9 हो जाएगा 450, 9 25 45 का 5, कैरी हो गया 4, 9 36 और 4 40, 450। इसको जोड़ो यहाँ पे, इसको जोड़ो यहाँ पे, फटाफट जोड़ो। 8 7 15 2 17 और 17 और 17 17 17 23 7 20 32 का 2 कैरी 3, 1 2 3 2 5 6 हो जाएगा ना। 8 7 15 15 और 8 5 13 2 15 15 6 21 9 30 हो गया, यहाँ पे गलत जोड़ रहे हैं, कैरी हो गया 3 1 2 3 3 6 हो गया। ठीक है, आप देख लो जोड़ के, 8 5 13 2 15 6 21 और 9 30 कैरी 3। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देते हैं, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 4 2 6 अच्छे 12 12 1 13 का 3 कैरी 1, 2 3 5 5 10 14 1 15। ठीक है, यहाँ डाल दो फटाक सा, अगर कहीं जोड़ने में गलती हुआ तो कमेंट्स में बताना, यहाँ गलती है। 5 3 0 बाई में 60 हो गया, यहाँ से काटो फटाक से, डिवाइड कर दो, लेकिन से डिवाइड कर लो, 3 5 15 3 कम 3 51 बाई 2, 25 दूनी 50.5, ये होगा इसका मार्क। ठीक है, बेसिक का ये सिंपल है। आप चाहो तो किसी भी मेथड को लगा सकते हैं, 3 मेथड होता है, कि ज़ूम मेथड होता है, कि स्टेप डिविएशन मेथड होता है। ठीक है, आप चाहो किसी को लगा लो, मैं तो भाई आसान समझता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को समझ में आता है ये मेथड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको एज्यूम मेथड का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर के देख लेना वहां पे कैसे बनता है एज्यूमिंग मेथड। ठीक है, चलिए चलते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करना है, 20 मिनट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, यदि 64 सेंटीमीटर विद्युत वाले त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है, तो चाप की लंबाई क्या है। चाप की लंबाई निकालना है, चाप की लंबाई निकालना है, चाप की लंबाई भाई। चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। थीटा बाई 360 यानी 120 बटे में 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर बराबर 14, 12 तिया 36, काट देते हैं, 2 सते 14, कट गया, मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 8/83 सेंटीमीटर होगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है, गुना भी करके आप इसको देख लेंगे कितना आएगा। क्लियर।